बिहार में क्या विकास हुआ है? जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर से देखिए, हम्म, पलायन उसी तरह से यहाँ है, गरीब है। तब हम्म। क्या चाहते हैं यहाँ और क्या हो सकता है? इसको विकास कहते हैं, इसको मैं विकास नहीं मानता। आप विकास नहीं मानते, तो फिर क्या चाहेंगे इस बार किसकी सरकार हो बिहार में? मैंने आपको कहा ही कि मैं महागठबंधन। महागठबंधन की सरकार हो। इस बार एक पार्टी का जो उदय हुआ है जन स्वराज का, जी। वो जीते ना जीते हम्म, ये अलग बात है, लेकिन वो इतना है कि गणित बिगाड़ देगा। हम्म। हाँ, गणित बिगाड़ने का मतलब है जी। अगर 10 सीट भी ले आता है तो बार्गेन करेगा किसी पार्टी से, अंत में 10 ही पार्टी किंग मेकर हो जाएगा। 12 साल ये 14-15 प्रधानमंत्री में जितना कर्ज नहीं हुआ है भारत में, एक प्रधानमंत्री में 3 गुना कर्ज हो गया भारत पर। विकास हुआ, ठीक है, कर्ज लेके विकास किया। सारे गवर्नमेंट जितने भी आएंगी आगे, चाहे किसी भी की भी गवर्नमेंट हो, उसको विकास करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नमस्कार, मंथन टुडे देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनावी जो माहौल है वो काफी गर्म दिखाई दे रही है। ऐसे में बिहार के जो लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि इस बार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर हम पहुंच चुके हैं जनता के बीच में और आज जो जनता है उनसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें लोग इस बार किसे पसंद करना देख रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ जनता है जिनसे आज हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? संजय कुमार। संजय जी, ये बताइए, अभी बिहार में चुनाव होना है, क्या लग रहा है माहौल इस बार बिहार में? अभी तो गठबंधन का ही स्थिति हमको अच्छा लगता है, महागठबंधन। महागठबंधन का। जी। हाँ। अच्छा, महागठबंधन क्यों? वजह क्या है कि महागठबंधन को आप चाह रहे हैं कि सरकार में है? इस सर 20 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है इस गवर्नमेंट का। जी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था किस तरह की हत्याएं यहाँ हो रही थी। ये लोग कहते तो हैं जंगल राज लालू जी के रिजम को, जी। लेकिन वर्चुअली जंगल राज तो यहाँ फैल गया है। हम्म। और नीतीश कुमार की जो स्थिति है, मानसिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। इस परिस्थिति में हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन के यंग नेता हैं तेजस्वी, वही आ गया है। यही कारण तेजस्वी यादव मतलब वही बिहार का आगे। मुख्यमंत्री हो। तो वो कैंडिडेट वही है, वही आएंगे। अच्छा, तेजस्वी के बारे में लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी को अनुभव नहीं है, कैसे बिहार को संभालेंगे? और एक बार यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते, इससे ज्यादा क्या अनुभव था? नरेंद्र मोदी जो बने थे वहाँ के मुख्यमंत्री, एक दिन का उनको अनुभव नहीं था। बिना एमएलए बने हुए वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए थे गुजरात के। प्रधानमंत्री में उनका क्या, एमपी के रूप में क्या अनुभव था? एमपी के रूप में उनका क्या अनुभव था? कुछ अनुभव नहीं था। जिसको जिम्मेवारी मिलती है वो अपना काम कर लेता है। लोग कहते हैं कि लगातार 20 साल से बिहार के मुखिया रहे हैं नीतीश कुमार, काफी विकास किए हैं बिहार में। बिहार में क्या विकास हुआ है? जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर से देखिए, पलायन उसी तरह से यहाँ है, गरीब है। तब क्या चाहते हैं यहाँ और क्या हो सकता है? इसको विकास कहते हैं, इसको मैं विकास नहीं मानता। आप विकास नहीं मानते, तो फिर क्या चाहेंगे इस बार किसकी सरकार हो बिहार में? मैंने आपको कहा ही कि मैं महागठबंधन की सरकार हो। अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बन के आती है तो उससे बिहार को क्या फायदा होगा, बिहार की जनता को क्या फायदा होगा? सवाल है कि जब बीजेपी यहाँ शासन में आई थी तो इसको क्या फायदा होगा? मोदी जी तो इतनी बात बोलते थे कि इतना रोजगार देंगे, 15 लाख आएगा। वादा इन्होंने भी किया है, वो तो देखने पर न पता चलेगा कि महागठबंधन इस बार के रिजम में क्या करता है। अभी क्या कुछ उसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते। लेकिन लोग कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। वो अपना बोलने दीजिए, वो तो सब लोग बोलते हैं। लेकिन हमको जो स्थिति लगती है। चलिए, तो आप चाह रहे हैं कि महागठबंधन को मौका मिलना चाहिए। हाँ। नाम हुआ था? राम प्रकाश भगत। सर, ये बताइए, अभी बिहार में चुनाव है, हवा किसकी लग रही है इस बार? किसकी लहर है? देखिए, इस बार एक पार्टी का जो उदय हुआ है जन स्वराज का, वो जीते ना जीते ये अलग बात है, लेकिन वो इतना है कि गणित बिगाड़ देगा। हाँ, गणित बिगाड़ने का मतलब है अगर 10 सीट भी ले आता है तो बार्गेन करेगा किसी पार्टी से, अंत में 10 ही पार्टी किंग मेकर हो जाएगा। ये लोग देखते रह जाएंगे। हाँ, देखिए, नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री हो न हो ये तो संशय में है। ये संशय में इसीलिए है कि कल अमित शाह जी पटना के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने अपनी बातों में कहा, जब पूछा गया उनसे क्वेश्चन कि नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा जब चुन के आएंगे और उस समय एमएलए लोगों का जो विचार होगा वही सर्वोपरि होगा, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये साफ साफ शब्दों में। तो कुछ विरोधाभास है यहाँ, गुंजाइश छोड़ रहे हैं वो। हाँ, लेकिन भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं, न सम्राट चौधरी है न विजय कुमार।
वो है ही नहीं। कोई नहीं है। सुशील मोदी के बाद यहाँ कोई चेहरा नहीं पैदा हुआ अच्छा आज तक। जी। एक चेहरा थे, आपको जो विधानसभा स्पीकर है अभी, इनको तो अभी अब बाहर हो गए, अब तो गवर्नर के रेस में है। हाँ, आज बने कल बने। लेकिन ये जो कहना है, मेरे विद्वान दोस्त ने कहा भी कि ये किए वो किए, दूसरा क्या करेगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जो किया वो तो दिख रहा। क्या दिख रहा है बताते हैं। जैसे इन्होंने वादा किया था नीतीश कुमार ने अपने शुरुआती काल में कि हम किसी भी जिले से मुख्यालय को ऐसा अच्छा रोड बना देंगे कि 4 घंटे में वो पटना पहुंच जाएगा। ये चरितार्थ हो गया। अब जाइए मधुबनी, जाइए दरभंगा, जाइए पूर्णिया, रोड देखिए अब क्या हालत है। ये आप तो दौरा कर रहे हैं ना, आप देखे होंगे। आप बिहार में आज मेडिकल कॉलेज 12 हो गया, पहले अभी 2 विद्युत ताप घर हो गया, नवीनगर, एक पीरपैंती, कोई बनावे मत 2 हुआ। एक MOU साइन हो गया है, एक रन करने लगा नवीनगर। बिहार में क्या मिला? बिहार के बंटवारा में लालू जी ने बिहार को बंटवारा कर दिया। उनका नारा था कि मेरे लाश पर बनेगा झारखंड, लाश पर, और वही बना दिए बिहार को। जितना खनिज संपदा था, क्या बोकारो, क्या एचईसी, क्या कोयला धनबाद में, सब झारखंड में चला गया। बिहार में बचा क्या? बिहार में बचा क्या? लेकिन मैरीन ड्राइव बना दिया। आप पटना प्रॉपर की बात कीजिए, कम से कम 15-20 तो जरूर बन गया होगा फ्लाईओवर यहाँ, निश्चित रूप से। आप चले जाइए, अब यूनिवर्सिटी एरिया में, अदालत से लेकर पटना सिटी तक गंगा किनारे रोड बन गया चलने के, जाने आने के लिए। अभी आपने देखा कि गांधी मैदान के पास जो सबसे बेस्ट इलाका था अशोक राजपथ, उसमें डबल डेकर रोड बन गया। ये देखने की चीज है, आंख से देखिए। अच्छा, और एक बात और, सेंटिमेंट की बात है। बिहार में निरक्षर से हम लोग 7 वर्ष शासन करवा चुके हैं। श्रीमती राबड़ी देवी निरक्षर, उसको गोईठा छाप भी कहते हैं कुछ लोग। यहाँ फिर दोबारा फिर 9वीं पास, फिर 9वीं फेल। कहा है शिक्षित? कहा गया? मर गया सब। शिक्षित भी है कि नहीं इस राज्य में? शिक्षित आवे, आगे से ही आवे, शिक्षित आवे। परिवारवाद, परिवारवाद, रोहिंग्याचार्य, मिसा भारती, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, यही आवे, और कोई परिवार नहीं है। मेरा यही कहना है, जंगल राज देख चुके हैं, और दोबारा हम लोग जंगल राज से छुटकारा पाना चाहते हैं। मतलब एनडीए की सरकार विकास कर रही है बिहार। हमने बोल दिया दरअसल में साहब। चलिए, राम नरेश प्रसाद। नरेश जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है, हवा किसकी लग रही है इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हवा की जहाँ तक बात है, अभी सभी मतदाताओं के, जनता के बीच गर्त में है। अभी कोई अभी क्लियर ये पिक्चर नहीं है। लेकिन मेरी अपनी राय है कि यहाँ सरकार बने तो नीतीश जी कम से कम मुख्यमंत्री नहीं हो। हाँ, कम से कम नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं हो। होता क्या, अच्छा, कोई लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ। सरकार का काम क्या है? कोई भी सरकार हो, उसका काम क्या है? विकास करना, शिक्षा देना, रोजगार देना, पलायन रोकना। बहुत सारा इतना ये 12 साल, ये 14-15 प्रधानमंत्री में जितना कर्ज नहीं हुआ है भारत में, एक प्रधानमंत्री में 3 गुना कर्ज हो गया भारत पर। विकास हुआ, ठीक है, कर्ज लेके विकास किया। सारे गवर्नमेंट जितने भी आएंगी आगे, चाहे किसी भी की भी गवर्नमेंट हो, उसको विकास करना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक ही मेरा मकसद है कि भाजपा की सरकार हो जाए, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री उसी का होना चाहिए। मेरे काबिल बड़े भाई ने कहा कि वहाँ कोई मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, कोई एक से एक आदमी वहाँ है मुख्यमंत्री के लायक। कौन देख रहे हैं आप? मेरी नजर में सम्राट चौधरी है, उसको मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए। सम्राट चौधरी को? हाँ, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। उससे काबिल आदमी कौन है भाई? विजय सिन्हा को बोलने नहीं आता है, डिप्टी सीएम है बिहार के वो। हाँ, उसको तो बोलने नहीं आता है भैया, तब उसको अलबल बोलता है। हमको एक राय है कि
सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, मतलब एनडीए की ही सरकार हो बिहार में। अगर हो तो तो हाँ, मैंने कहा है कि अभी जी। क्लियर पिक्चर नहीं जी, है। जी, जी। अगर हो तो हाँ। एनडीए की सरकार अगर हो तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए अकेला। और अगर महागठबंधन आती है सत्ता में तो उसमें कौन होगा? उसमें भी बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। उसमें भी? नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं। चलिए कुमार सिन्हा। अशोक सर, ये बताइए अभी बिहार में चुनाव होना है, माहौल क्या लग रहा है इस बार, हवा किसकी चल रही है बिहार में? हवा क्लियर कट तो पता नहीं चल रहा है, सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं अभी कोई हवा दिख नहीं रहा है हम दिख नहीं लोग रहा है। ना। नीतीश कुमार का कार्यकाल 20 साल हो रहा है बिहार में, कैसा लग रहा है? विकास वगैरह हो रहा है? विकास तो हुआ, विकास हुआ। विकास तो बहुत विकास हुआ, पहले की तुलना में तो काफी विकास हुआ। जी। रोड में देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, विकास तो बहुत हुआ। अभी बाकी भी है विकास, अभी तो बहुत। हाँ, तो क्या चाहेंगे इस बार, सत्ता परिवर्तन हो या फिर से नीतीश कुमार को मौका मिलना चाहिए? नीतीश कुमार को तो नहीं, लेकिन हाँ एनडीए को मौका मिलना चाहिए। एनडीए को मौका मिलना चाहिए। महागठबंधन एक तरफ है, वो लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार बिहार का मतलब बिहार में मुख्यमंत्री हमारे बनने वाले हैं। क्या लगता है इसको? अब देखिए, राजनीति है, दावा तो कोई तो कहेगा नहीं कि मैं हार जाऊंगा। वो तो अपना प्रयास कर रहे हैं कि मैं जीत जाऊं। अब जीत जाएंगे तो बनेगी सरकार। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन के आते हैं बिहार में, तो क्या लग रहा है जो विकास का बात अभी आप बता रहे हैं वो आगे नहीं, बढ़ेगा? नहीं, वो आगे बढ़ेगा, वो भी करेंगे। वो यंग हैं, करेंगे, थोड़ा विजन उनको डायरेक्शन मिलेगा तो करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अनुभव नहीं है, कैसे चलाएंगे बिहार को? अरे अनुभव का कोई नहीं, अनुभव तो क्या शहर सिखावे कोतवाल वही है, जो बनेगा करना ही करना है। राबड़ी जी बना चलाएंगे भाई, थोड़े डुबा दिए चलेगा, लेकिन देखिए। तो देखा आपने, विधानसभा चुनाव को लेकर ये थे बिहार के लोगों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं राकेश कुमार, पटना।